बिहार सरकार का फिर से एक बड़ा अपडेट। देखिए, जैसे ही नए मंत्री सम्राट चौधरी बने हैं, फिर से एक नया अपडेट जारी हो गया है। अब 11 शहरों में, 11 डिस्ट्रिक्ट में आप जमीन का खरीद बिक्री 2027 तक नहीं कर सकते हैं। इतना ही नहीं है, आज का इस वीडियो में मैं 5 से 10 ऐसा अपडेट के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा। जो नए मंत्री बने हैं अभी सम्राट चौधरी, लगातार फुल एक्शन में है। आप देख रहे होंगे बिहार में जगह जगह पर बुलडोजर एक्शन जारी है। जो भी सरकारी जमीन को अतिक्रमण करके बैठा है उसको घर को भी तोड़ा जा रहा है। देखिए, इसे आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर कौन सा जिले में क्या हो रहा है। ये 11 जो आप जिला हम बताए हैं आपको कि नहीं जमीन खरीद बिक्री होगा, उसको समझिए पहले। देखिए, सबसे पहले पटना है, सोनपुर है, गया, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, छपरा, भागलपुर और सीतामढ़ी जैसे डिस्ट्रिक्ट में अभी जमीन के खरीद बिक्री पर रोक लगा दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि अगर आप पुराना जमीन है, अगर कोई अतिक्रमण कर लिया है, जबरन जबरदस्ती रखा है, आपके दादा परदादा का जमीन है, तो यहाँ पे आप नोटिस देखिए, वो भी कब्जा मुक्त कराया जाएगा, यानी कि अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा और जिसका जमीन है उसके हाथ में सौंप दिया जाएगा। देखिए, इस नोटिस में लिखा है बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, लिखा है पुराने वैध कब्जाधारियों को राहत, अवैध पर सख्ती होगा। बताया गया है 1 जनवरी 1986 से पहले के वैध कब्जाधारियों को स्वामित्व का अवसर मिलेगा। निर्धारित प्रक्रिया के तहत संपत्ति अपने नाम कराने की सुविधा मिलेगी। इसके बाद लिखा है कट ऑफ के बाद कब्जे पर कड़ी कार्रवाई और बेदखल का प्रावधान होगा। यानी कि अगर कुल मिलाकर बात किया जाए तो जो लोग अगर किसी दूसरे के जमीन को अतिक्रमण कर लिए हैं, जबरन हड़प के बैठे हैं, नहीं छोड़ रहे हैं, तो उस पे भी अब सरकार एक्शन लेगी और जिसका जमीन है उसको दिलाने का बिहार सरकार काम करेगी। यानी कि बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से ये अपडेट जारी किया गया। इतना ही नहीं, देखिए जब नए मंत्री बने हैं सम्राट चौधरी, तब से बहुत सारा अपडेट आपको देखने को मिला होगा कि अब 11 जिले में जमीन रजिस्ट्री का खरीद बिक्री बंद किया गया है, ताकि वो नया एक सैटेलाइट टाउनशिप बनाया जाएगा। जिससे क्या लोगों को फायदा होगा, पहले उसके बारे में बताना चाहिए। और डायरेक्ट किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, किसी भी जगह का जमीन के खरीद बिक्री पर रोक लगाने का प्रावधान नहीं है किसी के पास, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके लिए सरकार को एक दूसरा कोई वैकल्पिक ऑप्शन ढूंढना चाहिए। इसके बाद देखिए बड़ा अपडेट बताया गया है कि अब जितने भी कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनका मैं बात कर रहा हूं, जो भी सरकार के अंदर में काम करते हैं, यानी कि बिहार सरकार के अंदर में काम करते हैं, उनके लिए सम्राट चौधरी ने एक बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है। यानी कि अब जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, उनके बच्चे अब सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे। अब सीएम जो है सो सम्राट चौधरी जी का कहना है कि अब हम ऐसा प्रावधान लाएंगे, ऐसा नियम बनाएंगे जिससे जितने भी सरकारी कर्मी हैं उनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे। तो देखिए महाशय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जो ये सोच रहे हैं ये नहीं होगा, असंभव है, संभव है ही नहीं कि सरकारी कर्मचारी के लड़के लड़कियां जो है सो सरकारी स्कूल में ही पढ़ेगी, सरकारी विद्यालय में पढ़ेगी। क्योंकि सभी लोगों को पता है कि सरकारी विद्यालय का स्थिति क्या है। आप जा करके देख सकते हैं, कुछ ही जगह ऐसा है जहाँ पे अच्छा खासा पढ़ाई होता है, नहीं तो कुछ भी नहीं होता है। जहाँ यहाँ तक का हम बात करें तो उस सरकारी विद्यालय में बैठने तक का भी सही से जगह नहीं मिलता है, पीने का पानी नहीं मिलता है, टॉयलेट नहीं है, बाथरूम नहीं है। ये सब सारी सुविधा उपलब्ध पहले कराइए। आप अपने सबसे पहले सरकारी कर्मचारी को सुधारिए, इसके बाद आपका विद्यालय, आपका स्कूल, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि हम जो है सो ऐसा प्रावधान लाएंगे जिसमें जो है सो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उसके बच्चों को हम सरकारी स्कूल में पढ़ा देंगे, ये कतई संभव नहीं है। क्योंकि आप विजिट कीजिए, पहले घूमिए, गांव-गांव जाइए, देखिए गांव का स्थिति क्या है, इसके बाद ही बात कीजिए। नहीं बनेगा, क्योंकि सरकारी स्कूल अभी उस लेवल का नहीं है जिसमें बच्चा जा करके पढ़ सकता है। सरकारी स्कूल में सिर्फ मिड डे मील जा करके वहाँ पे खाना खा सकता है, इतना सुविधा है सरकारी स्कूल में कि अगर बच्चा जाए तो उसको खाना मिल जाएगा, वो भी सही ढंग से बहुत सारे जगहों पे
नहीं मिलता है। एक अपडेट समझिए कि शराबबंदी पे भी नए मंत्री का नया बयान आ चुका है। उनका कहना है कि शराबबंदी जिस तरह से लागू किया गया है उसी तरीके से शराब बिहार में बंद रहेगा, लेकिन अगर कहीं पे कोई बेच रहा है, खरीद रहा है, तो उस पे हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद घर बैठे जमीन रजिस्ट्री, अब जो नया प्रावधान आ रहा है उसमें अब आप घर बैठे अपने जमीन का रजिस्ट्री आप कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर फाइल अटकाता है, किसी भी प्रकार का काम में अगर बाधा डालता है, सही तरीके से काम नहीं करेगा, तो उसको भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। उसके ऊपर भी जो है सो कार्रवाई किया जाएगा और उसको हो सकता है तो सस्पेंड भी किया जा सकता है। तो ये सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आप सही ढंग से काम कीजिए। अगर आप समय से काम नहीं करेंगे, सही तरीके से नहीं करेंगे, तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों, जानकारी अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके।